हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने परसेंटेज का पार्ट 1 कर लिया है ना। और आज मैं आप सबों के बीच परसेंटेज पार्ट 2 लेकर आया हूं। दोस्तों, परसेंटेज पार्ट 2 में हम लोगों को वहां से शुरू करना है जहां से हम लोगों ने परसेंटेज पार्ट 1 में छोड़ा था। क्लियर है ना। आइए ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सबों को बेसब्री से ये इंतज़ार था। बहुत सारे विद्यार्थी ने हमें कमेंट किया था कि सर डेसिमल वाला बताइए, जो डेसिमल परसेंटेज में होता है, तो डेसिमल परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने डेसिमल का वो कंडीशन जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सेशन को। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक विनती करूंगा कि जो मेरे इस चैनल पर नए आए हैं स्टूडेंट्स, जुड़े हैं, कनेक्ट हुए हैं, प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता जाए, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। क्लियर है। चलिए ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, ठीक है, जहां से पढ़ा था, है ना, उसके बाद से हम शुरू करेंगे। लेकिन देख लीजिए सबसे पहले कि ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दिया हुआ है ये आपका क्या है, फ्रैक्शन में है। जब 1/1 हो उसको 100 से गुना करते हैं तो क्या होता है 100%, और 1/2 को 100 से गुना करते हैं तो होता है 50%, 1/3 को गुना करते हैं 100 से तो होता है 33:1/3%। आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि जैसे ये 100% आ गया, ये 50% आ गया, तो ये 50% जो आया है इसको हमने नहीं किया है। जो पूर्णांक में है, जो मिक्स फ्रैक्शन में जितना भी मिक्स फ्रैक्शन है, उस मिक्स फ्रैक्शन को ही आपको क्या करना है, उस मिक्स फ्रैक्शन को ही ध्यान देना है। क्योंकि अधिकतर एग्जामिनर जो होता है सवाल इसी पे सेट करता है, क्वेश्चन इसी पर सेट करता है जो आपका मिक्स फ्रैक्शन में होता है। जो वैल्यू आपका मिक्स फ्रैक्शन में होता है सवाल एग्जामिनर उसी पर सेट करता है। क्लियर है। चलिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ही लिए। अब हम इसको मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। सबका ये फ्रैक्शन वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, और डेसिमल परसेंट भी लिखा हुआ है। जैसे मान लिया जाए आपको ऐसा लग रहा होगा कि आखिर ये आया कैसे, तो कुछ नहीं करना है। ये 100 है, 100 बटा कितना है, 6 है। आप इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, ये 50 बटा कितना होगा, 3 से इस 50 को क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 16 तिया कितना हो गया, 48, और 10 में से 8 गया, कितना बचा, 2, और पॉइंट अगर दीजिएगा तो 0 होगा। 3 छक कितना होगा, 18, 20 में से 18 गया 2, डेसिमल के लिए यहाँ फिर से 0 आएगा, 3 छक कितना हो जाएगा, 18, और ये नीचे 10 में से 8 गया, कितना बचा, 2, फिर 0 आएगा। ये लगातार सिलसिला चलता जाएगा। लेकिन अप्रोक्स में हम 16.66% इसको मानकर चलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट 4। कॉन्सेप्ट 4 में आपको लिखना है कन्वर्ट इनटू डेसिमल परसेंटेज। जी हाँ, आपको डेसिमल परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना। फ्रॉम फ्रैक्शन मतलब भिन्न दिया हुआ रहेगा आपको, भिन्न से किसमें बदलना है, तो दशमलव प्रतिशत में बदलना है। दशमलव प्रतिशत में बदलें, ठीक है। जैसे कि स्टार लगाकर आपको हम 1/8 देते हैं। 1/8 का फ्रैक्शन, 1/8 का डेसिमल परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, जरा जल्दी बता दो, 12.5%। ये 12.5% कहाँ से लाए, आपको मैंने स्टार्टिंग में जो आपको स्क्रीनशॉट दिया, उस स्क्रीनशॉट में देखिए कि 1/8 का जो है डेसिमल परसेंटेज फॉर्म क्या है, तो 12.5% है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि इस 12.5% में इसको हम अगर 2/8 कर दें, तो 2/8 कर देंगे तो सीधा सीधी क्या होगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 12.5, यानी कि 12.5 को 2 से गुणा हम कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना आपका 25%। इसी प्रकार से अगर हम 3/8 कर दें, कितना 8 कर दें,
तो 3/8 अब 12.5% यहाँ देख रहे हैं, तो इसको 12 पॉइंट क्या करेंगे 5% करेंगे। यानी कहने का मतलब है ये 3/8 को लिखने के लिए 3 से 12.5% को गुणा करना पड़ेगा। 3 से 12.5% को गुणा करना पड़ेगा। तो 12 इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए एकदम शॉर्ट बता रहे हैं, 3 को आप 12 से गुणा कीजिए, एक प्लस का साइन दे दीजिए और फिर यहाँ पॉइंट दीजिए। और आपको देख रहे थे ना ये 5 था, अरे बोलो ना 5 था, फिर 3 से आपको क्या करना है ना, ये 0.5 को 3 से गुणा कर देना है। 0.5 को 3 से गुणा कर देना है। तो 12 ये कितना हो गया इधर 36 और प्लस 5 ये कितना हो गया 15, अर्थात ये 1 जाकर के इसमें ऐड होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37.5% आंसर। समझ में आया बात है कि नहीं? या फिर आप डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं कि 125 को 3 बार गुणा करेंगे। तो सीधा सीधे समझो कि 125 को 3 बार गुणा करने का मतलब है तो ये 12.5, लेकिन हमें क्या करना है शॉर्ट, 125 को 3 से गुणा करना है। तो 100 को 3 से गुणा करो तो 300, 25 को 3 से गुणा करो तो 75। तो सीधा सीधे आ गया 300 कितना 75 आ गया, 375 हो गया। और क्या करना अंतिम से देखो 1 डिजिट के बाद क्या दिया हुआ है, डेसिमल दिया हुआ है। आपको भी प्लीज 1 डिजिट से पहले आपको डेसिमल यहां दे देना है, आपका आंसर तैयार है। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले। चलिए ठीक है, आइए अगर रहता ये क्या रहता 5/8 होता, क्या रहता 5/8, तो सीधा सीधे हम क्या करते हैं 5 × 12.5%। जी हां, और ध्यान दीजिए इसको करने का तरीका कि अगर हम 100 है 125 है यानी कि 12.5, सीधा सीधे 125 समझे तो 100 को 5 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। और फिर 25 को 5 बार गुना कीजिएगा तो 125 हो जाएगा, मतलब 625। टोटल कितना आ जाएगा 625। या फिर आप उस तरीके से नहीं करते हैं तो 5 को एक बार 12 से कर दो, प्लस का साइन दे दो, फिर यही 5 को एक बार ये कितना है 0.5 से गुना कर दीजिए, 0.5 से गुना करो। तो 0.5 से जैसे ही हम गुना करेंगे तो 0.5 से जैसे ही हम गुना करेंगे तो ये 12 पचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, आई 5 पचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 2 इधर जाके जुट जाएगा, आपका आ जाएगा 62.5%। 62.5%। क्लियर है? चलिए आप इसको लिखिए। आइए देखिए, अब हम लोग चलते हैं एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मान लिया जाए आप ले लीजिए कितना, ये 1/9 को ले लीजिए। किसको ले लीजिए 1/9 को। और 1/9 के बारे में आप पहले से जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो एक बात समझिए, 1/9 को अगर हम करेंगे 100 से गुणा तो ये सीधा सीधी क्या हो जाएगा आपका 100 बटा हो जाएगा 9। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जी हाँ, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 11 9 कितना हो गया आपका 99 हो गया। 10 में से 9 गया कितना 1, फिर यहां हो गया आपका 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, यानी कहानी क्या हो गया खत्म। 11 को 9 से गुना कीजिए 99 यानी 1 आ गया। अर्थात आप इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं आप, डेसिमल में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको डेसिमल का साइन देना होगा, 0 करना होगा, फिर एक बार में लगाएंगे फिर 9 आएगा, फिर नीचे 1 आएगा, फिर पॉइंट के लिए फिर 0 आएगा, फिर एक बार में लगाएंगे तो फिर 9 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हम लोग अप्रोक्स में क्या करेंगे 11.11 ही मानकर चलेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया इसका वैल्यू, तो सीधा सीधी आप इसको मिटाएंगे और सीधा सीधी आप लिखेंगे क्या कि 1/9 है उसका डेसिमल परसेंट जो होता है 11.11% होता है। कितना होता है 11.11% होता है। अब आइए इसी के आधार पर अगर मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस प्रकार से दे दे कि बताइए 2/9 कितना होगा। हाँ 2/9 कितना होगा, तो सीधा सीधी हम इसको क्या लिखेंगे, पिछले ही वीडियो में मैंने बताया कि 2 गुना 1/9 इसको लिख सकते हैं। अरे बोलो भाई लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ चलिए, ये 2 गुना 1/9 का जो हो गया वैल्यू वो कितना 11.11% है। आप 11 पॉइंट क्या करेंगे 11% यहां लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं जी। इसको 2 से जैसे ही गुणा करेंगे आप, जैसे ही 2 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 22.22%। अगर इसमें हम सेकेंड में अगर ले लें, लिख दें 3 कितना लिख दें 9, 3 क्या लिख दें 9, तो सीधा सीधी हमें क्या करना है कि 3 × 11.11% मतलब कितना हो जाएगा 33
0.33%। सोचना नहीं है। अगर मान लिया जाए इसका तीसरा एग्जांपल ले लें कि ये 4/9 होगा, तो सीधा सीधी क्या करना है, ऊपर 4 है ना, अरे 4 है ना, तो 4 को सीधा सीधी इससे गुणा कर देना है। मतलब 11 चौक कितना हो जाएगा, ये 44.44% हो जाएगा। हाँ या ना, बिल्कुल। आइए ध्यान से देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। हाँ, अगर मान लिया जाए ये 5/9 हो, क्या हो, ये 5/9 हो, तो सीधा सीधे हम समझते हैं कि ये 1 इंटू 5/9 है। तो 1/9 का वैल्यू क्या है, तो इसको सीधा सीधी 5 से गुना करेंगे तो 0.55% हो जाएगा। अरे क्या फर्क पड़ता है यदि ये 6/9 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े ही आसानी तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं, 66.66% कर सकते हैं इसको। हाँ या ना, ये बात क्लियर है, समझ में आ रही चीजें? ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक अगले एग्जाम्पल के साथ। चलिए, अगर मान लिया जाए 1/9 की जगह रहता है 1/11, 1/9 की जगह होता है 1/11 जी। ठीक है, आइए देखिए, 1/9 की जगह रहता 1/9 की जगह रहता 1/11। तो हमें क्या करना है 1/11 का, अरे 1/11 का सबसे पहले हमें तो डेसिमल परसेंटेज प्राप्त करना है जी। तो डेसिमल फ्रैक्शन प्राप्त करने का तरीका क्या है भाई, तो 1/11 में आपको क्या करना है, 100 से गुना करना है। इतनी सी बात समझ में आ रहा है जी। हाँ, चलिए आप क्या करेंगे, 100 से 11 से डिवाइड करेंगे, 11 नामे क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, बचेगा नीचे कितना, 1। लेकिन फिर और आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो डेसिमल देंगे, डेसिमल का जैसे ही साइन देंगे आपको 0 आएगा जी। हाँ, लेकिन आप जरा गौर कीजिए कि 11 से ये 10 कम है कि नहीं, है ना। हाँ, 11 से 10 कम है। वंस अगेन फिर से हम क्या करेंगे, एक 0 को पुट करेंगे, और जैसे ही 0 को पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हाँ, 100 आ जाएगा। अब 100 आ गया तो 11 को 9 बार पढ़ेंगे, 11 9 में क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 11 9 99, नीचे कितना होगा, फिर 1 होगा। ऐसी बारी बारी से बार बार ये आता ही रहेगा रेकरिंग। अर्थात आप कह सकते हैं कि अप्रोक्स में ये जो हो गया 9.09% हो गया, है कि नहीं, 9.09% हो गया। क्लियर है ना। चलिए हाँ, आइए अब हमें करना क्या है, इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं जी। सबसे पहले अगर 1/11 था, अगर हम इसे 2/11 कर दें तो सीधा सीधी हम इसको 2 से गुणा करेंगे जी। 2 से गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 9.09, मतलब 9 दूना कितना हो गया, 18.18%, क्योंकि डेसिमल के बाद जब भी हम उसको पढ़ते हैं तो अक्षरशः पढ़ते हैं, अंकीय में पढ़ते हैं, 18 पढ़ते हैं, 18 नहीं पढ़ते। हाँ ठीक है, आइए 2 नंबर, अगर ये 3/11 हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधी हम इसे 3 से गुणा करेंगे। तो जैसे इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 9 में कितना हो जाएगा, 27, फिर ये 3 9 में कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 27 जी। हाँ, आइए अगर इसको हम 4 से गुणा कर लें, 4/11 कर दें, क्या फर्क पड़ता है, इसको 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, फिर ये 9 चौक कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करने में 9 चौक ये भी हो जाएगा कितना, 36, अर्थात 36.36%। हाँ, आइए एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे 5 अगर 11 हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 5 से हम सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 45.45%। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करें, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी के आधार पर ये कॉन्सेप्ट 5 में देखिए कि आपने जो ये छोटी छोटी चीजें सीखा है ना, इसके आधार पर हमने कॉन्सेप्ट 5 को बनाया। कॉन्सेप्ट 5 में क्या किया, इसी को मिला करके कुछ क्वेश्चन को एराइज किए और उस क्वेश्चन को आपके सामने पेश कर रहा हूं। ठीक है, जैसे देखिए आप यहां लिख लीजिएगा कॉन्सेप्ट 5 या तो कॉन्सेप्ट 4 के आधार पर जो क्वेश्चन है वो, जैसे ये पहला सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, 255.55% हो गया। क्लियर है, इसको करना क्या है हमको, ये आपका अब जो है जी, अब ये जो है क्या करना है, इसको अब लिखना है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन फ्रॉम डेसिमल
जी हाँ, अब जो है पासा पलट गया। पहले फ्रैक्शन से हमें बदलना पड़ता था, किसमें, डेसिमल परसेंटेज में। अब डेसिमल परसेंटेज दिया है, अब हमें किसमें कन्वर्ट करना है इसको, हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। जी हाँ, आइए देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, जरा गौर कीजिए तो क्या इसको आप 200% लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या आप इसको 55.55% लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया था, अभी अभी आपने देखा था कि ये कहां आ रहा था। फिर से मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए, ये कहां आ रहा था, ये 1/9 करने पर आ रहा था कि 100 को आप गुणा, 100 से आप क्या किए थे, 9 को आप 100 में भाग दिए थे। अभी बताइए, 9 11 9 99, बोलिए आया था कि नहीं आया था, है ना। फिर पॉइंट देंगे, 0 बैठेगा, फिर 9 एकम 9, बताइए आया था कि नहीं आया था, बिल्कुल। यानी 1/9 का जो वैल्यू था 11.11% था। बोलिए हाँ। अब जरा ध्यान दीजिए कि सीधा सीधी इसको कितना से गुणा कर दिया होगा, तो 5 से गुणा कर दिया होगा। मतलब ये 200% को आप 2 बनाइए और इसको क्या लिखना है, 5/9। 9 दूना कितना, 18, 18 दू 20 और 3 23, मतलब 23/9 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। क्लियर है? फिर से आप समझिए, ये 255.55% है। सूरज जी आसनसोल से हैं आपका कमेंट बार बार आ रहा है कि सर हम बड़े बड़े डेसिमल परसेंटेज से कैसे हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो भाई आप ध्यान से देख लो, है ना, अब आपकी तमन्ना पूरी हो रही है। हाँ, 255 है तो पढ़ेंगे पहले क्या, 200, मतलब 200% हो गया। हाँ, प्लस, यहां प्लस करेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, ये 55.55%। और 55.55% को आप इस कदर देखिए कि 5 गुना इसको 1/9 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/9 का जो वैल्यू होता है वो 11.11% होता है। कितना होता है, 11.11% होता है जी। तो हमने क्या किया कि ये टोटल 55.55%, 55.55% को 5/9 लिखा और इसको मल्टीप्लाई, इसको कैलकुलेट कर दिया। 9 दूना 18, 5 23, आंसर आ गया। ठीक है, आइए स्क्रीनशॉट लें, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर इसी का 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 731.25%, है ना। इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। बहुत ही अच्छी बात है, फ्रैक्शन में इसको हमें कन्वर्ट करना है। भाई ध्यान से सुननी, इसको हम क्या 700% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको 25% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको 6.25% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप जोड़कर तो देखो, 700, ये 25 में आप 6 जोड़िएगा तो 31 आएगा कि नहीं आएगा। यहां से देखिए 31.25 को क्या आप 25% प्लस 6.25 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, 700% को आप लिख सकते हैं ओनली 7। कैसे कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपको 100% का वैल्यू निकालना है फ्रैक्शन में तो 100 बाई क्या लिखना पड़ेगा, 100। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से आप 200% को आप निकालना चाहते हैं तो 200 डिवाइड बाई 200 वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से आप 700% प्राप्त करना चाहते हैं तो 700/700 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। कितना आ रहा है, 7। जी हाँ, तो यहां कितना हो गया, 7% हो गया। ध्यान दीजिए, आपको पता होगा कि 25% का जो वैल्यू होता है 1 बाई कितना होता है, 4। अगर नहीं पता है तो आप जाकर देखिए, जहां मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के शुरुआत में स्क्रीनशॉट दिया है। ठीक है, आप इसको लिखिए 1 बाई कितना, 4। वेरी गुड। और देखिए 6.25% है कि नहीं, 6.25%। फिर से मैं यहां लिख रहा हूं 6.25% इज द वैल्यू ऑफ 1/16। जी हां, 1/16 का वैल्यू है तो 1/16 आप यहां लिखो। सबका एलसीएम लो, कितना आएगा, 16 आएगा। क्यों एलसीएम 16 आएगा, क्योंकि 4 और 16 एक ही टेबल में है। ठीक है,
16 को 1 से करेंगे तो 16 सतह बरियोतल से, यानी कि 112 प्लस से कितना आ जाएगा 4 प्लस ये आ जाएगा 1, अर्थात कितना हो गया 4 और 1 5 2 7, 117 डिवाइड बाई 16 यानी 117/16, ये हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू जी। अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, कहीं जल्दीबाजी तो नहीं लग रहा है, आराम आराम से कर लो। 731 को 700%, 25%, 6.25%, 700 के बदले 7 हो गया, 25% के लिए 1/4 हो गया, प्लस 6.25 का वैल्यू मैंने आपको बताया कि 1/16 होता है, तो मैंने क्या लिखा 1/16 लिखा। क्लियर है ना? हाँ, फिर सबको कैलकुलेट कर दिए, 16 को 4 को 1 को सबका एलसीएम लिए, एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम आ गया 16, ठीक है। 16 से कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ गया 117/16, 112 4 16 17, ठीक है। उम्मीद करें समझ गए। हाँ, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये कह रहा है 846.66%, 846.66%, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले 6.66% बराबर ये जानकारी रखना होगा कि इसका वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/15। क्लियर है ना? अर्थात 6.66% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/15 होता है। क्या आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 100%? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 40%? हाँ जी बिल्कुल आप लिख सकते हैं, है ना। 6.66% बिल्कुल। अब बताइए 100% को आप क्या लिख सकते हैं, ओनली 8 लिख सकते हैं। 40% को क्या लिख सकते हैं, तो 40% को लिखने का मतलब है 40/100, 20 से 2 टाइम में, 20 से 5 बार में, हाँ 20 से 2 बार में और 20 से 5 टाइम में, मतलब आप 40% को लिख सकते हैं 2/5। जी हाँ, और 6.66% का वैल्यू होता है 1/15, तो आप यहां 1/15 लिखिए। चलिए कैलकुलेट कीजिए फटाफट। हाँ, इसको बाई 1 कीजिए, दोनों का एलसीएम कितना होगा 15 होगा। 15 को करेंगे तो 100 कितना हो गया, ये 20, 5 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 15 खत्म 1, अर्थात कितना हो जाएगा ये 127/15। ये हो गया इसका आंसर, 120, 6, 126 और 127। क्लियर है ना? उम्मीद करें कि आप समझ गए होंगे। चलिए एक और सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आइए 3 नंबर तो हो गया था, 4 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे दिया हुआ 528.56%, इसको हमें बनाना है, किस में कन्वर्ट करना है जी, इसको हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। हाँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपको पता होगा कि 1/7 का होता है 14.28%, है ना। 1/7 का होता है 14.28%। क्लियर है? चलिए, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 500%? बोलिए हाँ या ना। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या इसको 28.56 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 14.28% का बोलिए डबल है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल डबल है, क्योंकि 14 2 जा 28 है, 28 2 जा 56 है। क्लियर है ना? हाँ, चलिए अब ये 5% के बदले हम 5 लिखेंगे, हाँ, और इसके बदले लिखेंगे 1/7 ना लिख करके 2/7 लिखेंगे, बिकॉज ये इसका डबल है, तो यहां लिखेंगे 2/7। 7 × 5 = 35 और 2 कितना हो गया 37, 37 बटा कितना हो गया 7। ये इसका हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। उम्मीद करें कि आप समझ गए। जी बिल्कुल। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट 6 की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट 6 की तरफ चलते हैं। देखिएगा, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट 6। कॉन्सेप्ट 6 में क्या है, तो कमी वृद्धि पर आधारित प्रश्न, कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिक्रीज और इंक्रीज। हाँ जी हाँ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिक्रीज और इंक्रीज, कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न,
कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न, है ना। आखिर इसमें पूछा किस प्रकार से क्वेश्चन जाएगा, ध्यान देने की जरूरत है। कमी वृद्धि में पूछा कैसे जाएगा, ध्यान से देखिए। जैसे सवाल ले लिए 5% इंक्रीज इन 400, 5% इंक्रीज इंटू 400, है ना। 400 में 5% की वृद्धि करना, 400 में 5% की वृद्धि करना। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ये है तो बड़ा आसान, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां बता दिए देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर किसी भी संख्या का अगर हमें 10% निकालना है तो सीधा सीधी क्या करना है, अंतिम से एक अंक, अंतिम से एक अंक मतलब 1 डिजिट, है ना। अंतिम से एक अंक, ठीक है। अंतिम से एक अंक को क्या करना है के बाद पॉइंट देना है। जैसे मान लिया जाए, ये देखिए हम कह दिए कि 230 का आपको निकालना है 10%, बहुत ही आसान है भैया। हाँ 10% है, सीधा सीधे आंसर हो जाएगा 23। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि 230 है अंतिम से एक अंक के बाद, तो अंतिम में क्या है, 0 है, और 0 है तो 0 से एक अंक पहले क्या हो गया, डेसिमल बैठाएंगे, अर्थात पॉइंट के बाद डेसिमल का तो कोई वैल्यू होता नहीं है। इसका मतलब है कि 230 का 10% कितना हो जाएगा, ओनली 23 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आइए देखते हैं कि जैसे अगर मान लिया जाए इस प्रकार से हो 245 हो, ठीक है, इसका हम कह दें कि बताओ भाई इसका 10% क्या होगा। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 नहीं तो क्या होगा, है कि नहीं। 10% में करना क्या है, 245 लिखना है, अंतिम से 1 डिजिट के बाद क्या देना, डेसिमल, अर्थात कितना हो गया, 24, 24.5 हो गया, मतलब 24.5। इसको आप लिख सकते हैं 24.50, ये भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है जी, क्लियर है ना। आगे आइए देखते हैं कि किसी भी, जैसे हम 10% निकालना सीख लिए, अब हमको निकालना है 5%, है ना। जैसे मान लिया जाए ये 3 नंबर सवाल अगर रहता कि 420 का हमें क्या निकालना है, 5% निकालना है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 10%। हम जानते हैं कि इसका 10% जो होता है 42 होता है, 10% क्या होता है, 42 होता है, ठीक है। और 5% कितना हो जाएगा, 42 का आधा 21 हो जाएगा। अब गौर कीजिए कि 42 और 21 दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 1 और 2 कितना हो गया, 3, 2 और 4 कितना हो गया, 6, यानी 63 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। और इसको डायरेक्ट भी आप ऐसे निकाल सकते हैं कि ये 420 है, 5 बटा कितना होगा, 100, 1 0 से 1 0 कट गया इसको यहां से काटेंगे तो 5 दूना 10, यानी कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, सॉरी 21 आएगा, ठीक है, 21 आ जाएगा। जैसे इसका 10% हम निकालेंगे तो 10% हमारा कितना हो जाएगा, 10% 42, तो 5% हो गया 21, तो हमको तो 21 ही है, जोड़ना नहीं है ना, हमें निकालना है 5%, तो 5% कितना हो गया, 21 हो गया। चलो भाई, तो ये है कुछ ऐसा चीज जिसको हम लोग भरवली कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, 5% इंक्रीज करने के लिए कहा है, तो सीधा सीधी आप भरवली बनाएंगे, मुंह जवानी बनाएंगे, माइंड में बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, 5% इंक्रीज करो। अरे भाई पहले कितना था, 400 था कि नहीं, 5% ना करना है तो 5%, 10% इसका निकालो तो 10% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है कि नहीं। फिर उसका आधा करो, 5% पे लाओ तो मतलब 20 हो जाएगा, सीधा सीधी 20 जुट के हो जाएगा कितना, 420, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5% इंक्रीज करो 400 में, है ना। तो पहले 400 का 5% कितना हो गया, है ना, 400 का 5% हो गया 20, 20 को इसमें जोड़ दिया, हमारा आंसर तैयार हो गया। या एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए बहुत ही आसान है, ये 400 है, इसमें हमें क्या करना है, 5% वृद्धि करना है, तो 105 कर दीजिए, बटा कितना करिए, 100, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 105 को 4 बार पढ़िएगा, आराम से 420 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। एक और जबरदस्त तरीका है, वो समझिए, सब रूल है, रूल 1, रूल 2, भाई मैं आपको सिखा रहा हूं, अभी क्वेश्चन कर नहीं रहे हैं, क्वेश्चन जब होगा ना तो क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है ना, स्किप मत करना, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा, फिर मेरे को मत बोलना कि समझ में नहीं आया, ठीक। आप इधर ध्यान दो,
420। इसको हम करेंगे क्या कि जैसे ये 400 हो गया, बिल्कुल क्या करा 5% इंक्रीज करो। 5% का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, 5% 1/20 होता है ना। 5% का जो वैल्यू होता है 1/20 होता है, तो 20 में एक जुड़ जाएगा यानी 21/20 हो जाएगा। इसको इससे काटेंगे कितना बार में, तो एक कट जाएगा 20 बार में, 21 को 20 से गुणा कीजिए तो ये हो गया 420। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए कुछ और सवालों के साथ हम लोग चलते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन था, अब अगला क्वेश्चन लिए। मैंने छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग के लिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए उपलब्ध कराया है इस वीडियो में। जैसे मान लिया जाए आपको लिख रहा है 37 1/2% है ना, इंक्रीज इंटू 800। भाई आप जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है, 3/8 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 3/8 होता है। तो हमको क्या करना है, इसमें इंक्रीज करना है। तो कैसे करेंगे, तो 3 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 3 जोड़िए तो आ जाएगा 11। 11 बटा कितना होगा 8, समझ में आया। और यहाँ गुणा कर दीजिए सीधा सीधी, यानी 1100 इस सवाल का उत्तर हो गया। समझ में आया बात, कितना हो गया 1100 इस सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर है। चलिए समझ में आया या नहीं आया, फिर से आप देख लो। चलो देखो 37:1/2% है कि नहीं। इंक्रीज करना है तो सबसे पहले इसको गुणा करो। 37 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 37 दूना 74 और एक आ जाएगा ऊपर 75/2। बोलिए हाँ या ना। फिर परसेंट चूंकि दिया हुआ है तो परसेंट के लिए क्या लिखेंगे 100। आप ध्यान से देखिए, इसको हम यहाँ से काटेंगे तो 25 दिया कितना होगा 75 और 25 चौके 100 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी 3 बटा कितना हो गया 8। आप ऐसे निकाल लीजिएगा आराम से। अब गौर कीजिए कि पहले बेसिक रूप से कितना था, ये पहले था, ये ओरिजिनल हो गया। जो नीचे रहता है यानी फ्रैक्शन में जब भी कभी नीचे लिखा, सॉरी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को हम लोग टोटल कहते हैं। और टोटल में देखिए ऊपर वाला इंक्रीज हुआ है तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो 8 3 कितना हो गया 11। और 11 हो गया तो हमें क्या करना है कि 800 में 11/8 कर देना है। इसको इससे काट देना है 100 को 11 से गुना करना है, 1100 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करें कि समझ गए जी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। देखिए अगर आपसे 3 में कह दें कि 62.5% डिक्रीज इन 880, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि 880 में 62.5% की वृद्धि करो। 62.5% की वृद्धि करें, ठीक है, ठीक दिख रहा है। अब करना क्या है कि 62.5, अभी अभी आपने देखा कि 62.5 का क्या होता है वैल्यू, है ना। आपको याद रखना, अगर याद नहीं रहे तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, कुछ तो समस्या का समाधान करना होगा। आप सीधा सीधे ऐसे लिखिएगा, प्रतिशत के लिए 100 लिखिएगा। 25 का टेबल 25 बार में कटेगा, 25 चौके कितना हो गया 100 हो गया। 5 का टेबल 5 बार में कटेगा, 5 का टेबल 2 हो गया। आप गौर कीजिए सीधा सीधी कितना आ गया 5/8 आ गया, आया ना 5/8, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें 880 में इसको डिक्रीज करना है। जी हाँ भाई साहब, इस बार डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने का मतलब है कि हमारा मूल्य वैल्यू कितना है 8 है, 8 यूनिट है। और 8 यूनिट में हमें घटाना कितना है 5 यूनिट को, तो बच गया कितना 3 यूनिट बटा 8। इसमें से इस बार इसको क्या करना है घटा देना है। तो इसको काट दिए सीधा सीधी कितना आ जाएगा 110, यानी कि कितना हो जाएगा 330। और ये हमारे इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा भली भांति, ठीक है। चलिए आप इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखा जाए, इसी में चौथा क्वेश्चन को देख लें। जैसे 95% ऑफ 720 इज डिक्रीज इनटू
700, ठीक है। कह रहा है कि 795% यानी कि 720 का 95%, 720 का 95% 700 से घटाएं, 700 से घटाएं या कमी करें, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में यही है ना जी, क्वेश्चन में बिल्कुल यही है। तो देखो हमें करना क्या है, निकालने का तरीका पहले समझना है। सबसे पहले इस तरीका को समझने के लिए 720 का 95% निकालेंगे। 95% निकालने का एक तरीका बड़ा जबरदस्त है कि आप 100% और 5% निकाल लीजिए। तो गौर कीजिए, इसका 100% कितना रह गया होगा। देखिए मुजवानी ही सब करना है। 100% तो पूरे पूरे रह जाएगा 720। अरे बोलो भाई, है कि नहीं। और 5% कितना होगा, आप लोग सभी जानते हैं कि 10% होता है। 720 का 10% तो कितना हो गया, 72 हो गया। बोलो थको मत। 720 का 10% 72 हो गया। और अगर इसका 5% निकालेंगे तो 72 का आधा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब जरा सा गौर कीजिए कि हमें निकालना है 95%, तो 100 में से 5 घटाएंगे तभी ना आएगा 95%। और इसमें से भी 36 को घटाएंगे, 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, 11 में से 3 गया 8, ये 8 है कि नहीं। ये बचा कितना 684, 10 में 6 गया 4 है ना, 11 में से 3 गया 8 है 684। अब कहता है इस 684 को 700 से घटाओ। तो भैया मेरे 700 से इस 684 को घटा दो, है कि नहीं। 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 में से 8 गया 1, हो गया कहानी खत्म। 16 हो गया इस सवाल का उत्तर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आज का आखिरी सवाल होगा, है ना। ये आज का आखिरी सवाल होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर इसी में 5 देखिए क्या लिख रहा है, 15% ऑफ 60 इज इंक्रीज इन 60, है ना। 60 में 60 का 15% की वृद्धि करें जी। ये है आज का आखिरी सवाल। तो सबसे पहले 60 में 15%, अरे भैया कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो आप इतना का काम कर लो, है कि नहीं। 15% को आप क्या लिख सकते हैं, 10% भी लिख सकते हैं और 5% लिख सकते हैं। इसका 10% कितना हो गया 6, तो इसका 5% 6 का आधा कितना हो गया 3, मतलब टोटल कितना हो गया 9। अब कह रहा है कि 60 में इसको जोड़ दो, बस कुछ करना था क्या, 60 में इस 9 को जोड़ दिए, ये हो गया 69 आंसर। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन से ही हम अपना स्पीड को बढ़ाएंगे। आप लोग बढ़ाइए इसको, अपना स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए, समझ गए, है ना। तभी आप बड़े बड़े चीज़ों को आप जल्दी से कैलकुलेट कर पाएंगे। और फिर से मैं आपको कह दूं कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको जो स्क्रीनशॉट दिया है ना, आप उसको लर्न कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और लर्न करने का एक ज़बरदस्त तरीका है कि जहां आप कहीं रहते हैं, जहां कहीं घर में आप रहते हैं, गुजरते हैं, है ना, जिस दीवार को एक ऐसा दीवार हो जहां उसको आप लिख करके चिपका दीजिए, है ना। आपको मैं इससे ज़्यादा आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है उपेंद्रा मैथमेटिक्स, उपेंद्रा मैथमेटिक्स, है ना। इसमें उपेंद्रा मैथमेटिक्स बॉयज ग्रुप है, ठीक है, और एक गर्ल्स ग्रुप भी है। तो जो बॉयज हैं बॉयज वाले ग्रुप में, और गर्ल्स जो है गर्ल्स वाले ग्रुप में, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जहां हमने 1 से लेकर के 100 तक का क्या किया है, डेसिमल में, डेसिमल परसेंट में उसको कन्वर्ट करके आपको देने का प्रयास किया। आप वहां जाकर ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। अगर वहां नहीं भी होगा, मैं तो दे चुका था, लेकिन अगर वहां नहीं होगा तो मैं फिर से उसको वापस डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि आपके लिए मैं इस प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो को ला सकें, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।